स्टूडेंट्स, पिछले सेशंस में हमने पिवट टेबल कैसे डेवलप करते हैं हमने सीखा, बिल्कुल बेसिक्स था। इस सेशन में हम एक स्टेप आगे लेंगे और एडवांस पिवट टेबल टेक्निक्स उनके ऊपर कंसीडर करेंगे। एक्चुअली पिवट टेबल की एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है, शायद आपने पिछले सेशन में फील कर ली हो, कि रोज़ और कॉलम में जिस भी वेरिएबल को हम शिफ्ट करते हैं वो लाजमी तौर के ऊपर कैटेगोरिकल होना चाहिए। अगर वो कॉन्टीन्यूअस या क्वांटिटेटिव वेरिएबल है तो हम उसको रोज़ एंड कॉलम में कन्वर्ट नहीं कर सकते, हाँ वैल्यूज़ में ज़रूर शिफ्ट कर सकते हैं। सो ये सेशन फोकस कर रहा है कि अगर हमें किसी रिक्वायरमेंट में एक क्वांटिटेटिव या कॉन्टीन्यूअस वेरिएबल को रोज़ और कॉलम में रखना हो तो फिर हम कैसे स्टेप इन करेंगे। मैं इसकी मिसाल ये देता हूँ, अगर आप वही कस्टमर डीबेस की फ़ाइल अपने जहन में रखें तो उसमें एक वेरिएबल इनकम है। इनकम एक कॉन्टीन्यूअस वेरिएबल है, क्वांटिटेटिव वेरिएबल है। अब अगर मैं इनकम के रेफरेंस से कोई वैल्यू डेवलप करना चाहूँ, यानी इनकम को रोज़ और कॉलम में शिफ्ट करना चाहूँ, उसके लिहाज से डेटा की सबसेटिंग करना चाहूँ, तो इस वक्त डेटा पिवटिंग मुझे इस बात की इजाज़त नहीं देती। तो मुझे एक इनडायरेक्ट स्टेप दरमियान में करना पड़ेगा उस इनकम को रोज़ और कॉलम में रखने को। इस सेशन में हम एक्सक्लूसिवली फोकस करेंगे उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, और साथ ही हम एक टेक्निक और भी सीख जाएंगे कि किस तरीके से हम एक क्वांटिटेटिव वेरिएबल को कैटेगोरिकल वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं। यानी हम इनकम को कॉन्टीन्यूअस की बजाय, क्वांटिटेटिव की बजाय कैटेगोरिकल में कन्वर्ट कर लेंगे, और जो ही वो कैटेगोरिकल में कन्वर्ट होगा हम उसकी मदद से डेटा पिवटिंग या पिवट टेबल डेवलप कर लेंगे। तो आइए कंप्यूटर पे चलते हैं और देखते हैं कि हम ये स्टेप्स कैसे करते हैं। एक बात मैं ज़रूर आपको बता दूं कि ये सेशन पिछले सेशन की निस्बत ज़रा ज़्यादा टेक्निकल होगा, तो आपको ज़रा ज़्यादा तवज्जो से, ध्यान से सुनना पड़ेगा। जी, तो ये मेरे पास वही डेटा फाइल है कस्टमर डीबेस, और जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया कि मैंने इनकम को कैटेगरीज में कन्वर्ट करूँगा। इनकम मेरे पास एक ऐसा वेरिएबल है जो कॉन्टीन्यूअस है, जो क्वांटिटेटिव है, और मैंने अपनी आसानी के लिए उसको 3 कैटेगरीज में कन्वर्ट कर दिया है। क्योंकि इनकम का जो यूनिट है वो 1000 है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि फ्रॉम लोएस्ट टू 20,000 इट इज़ 1, फ्रॉम 20 टू 60,000 इट इज़ 2, एंड फ्रॉम 60 टू हाईएस्ट इट इज़ 3। अच्छा, बेसिकली ये क्या कर रहा हूँ, मैं एक नया वेरिएबल डेवलप कर रहा हूँ। इनकम जो कि क्वांटिटेटिव था, उसकी मदद से एक नया वेरिएबल कैटेगोरिकल वेरिएबल डेवलप होगा, और उसमें सिर्फ 3 वैल्यूज़ होंगी, 1, 2 और 3। 1 किसके लिए होगा, हर उस इनकम की वैल्यू के लिए जो 20 से कम है। 2 किसके लिए होगा, हर उस इनकम की वैल्यू के लिए जो 21 से लेकर 60 तक है। और 3 किसके लिए होगा, हर उस इनकम की वैल्यू के लिए जो 60 से ऑनवर्ड हमारे पास मौजूद है। सो इस तरीके से मैं एक क्वांटिटेटिव वेरिएबल को कैटेगोरिकल वेरिएबल में कन्वर्ट कर लूँगा। अब हम देखते हैं कि गूगल शीट में हम ये नया वेरिएबल कैसे डेवलप करेंगे, जिसमें सोर्स वेरिएबल इनकम होगा और नया वेरिएबल हम कोई सा भी नाम का इनकम इनकम कैटेगरी के नाम का हम बना लेते हैं, और उसमें वैल्यूज़ 1, 2, 3 ऐड कर लेंगे। जिस तरह पहले मैंने आपको बताया कि दिस सेशन इज़ गोइंग टू बी मोर टेक्निकल, तो आपकी ज़्यादा तवज्जो यहाँ पे रिक्वायर्ड होगी। हम इस गूगल शीट के बिल्कुल आखिरी कॉलम पे चले जाते हैं, जो कि हमें अवेलेबल मिल जाएगा खाली। इसमें मैंने उसका जो हेडिंग है वो डेवलप कर ली, इनकम, और इसके साथ मैंने इनकम कैटेगरी के नाम का एक वेरिएबल नया डेवलप कर लिया, और इसमें मैंने इफ़ स्टेटमेंट लिखी। अगर आप इसके जो कमांड बॉक्स है जहाँ पे फंक्शन लिखे हुए हैं उसकी तरफ गौर से तवज्जो करें, तो मैंने इफ़ की स्टेटमेंट शुरू की है। इफ़ हर उस जगह पे इस्तेमाल होता है जब हमने किसी ख़ास कंडीशन के तहत कोई फंक्शन परफॉर्म करना होता है। तो वो कंडीशन हम क्या करते हैं, यहाँ पे मेरे पास जो इनकम का वेरिएबल था वो ओ कॉलम में मौजूद था, तो मैं यहाँ पे O2, अब ये उसका सेल का रेफरेंस दे दिया। अगर O2 जो है वो 20 से कम है, सो मैंने उसकी वैल्यू 1 रख दी। अब इसका सिंटेक्स यानी इसका जो स्ट्रक्चर है वो भी आप गौर से देखें
कि पहले मैंने कंडीशन रखी O2 जो उस सेल का रेफरेंस है वो अगर 20 से कम है तो मैंने उसका नाम 1 रख दिया नए वेरिएबल में। अच्छा, दूसरे नंबर के ऊपर मैंने क्या करना है कि अब मैंने करना है कि अगर वो 21 से 60 के दरमियान में है तो उसको वाले वैल्यू मैंने 2 दे देनी है। तो यहाँ पे मैं दूसरी स्टेटमेंट लिखता हूँ कि इफ़ O2 इज़ लेस देन 60 तो इसकी वैल्यू 2 आ जाए। ये मेरे पास दूसरी कैटेगरी आ गई। और 61 से ऑनवर्ड जितनी भी वैल्यूज़ थी, क्योंकि उसको मैंने 3 रखना था, तो यहीं पे मैंने 3 कॉमा डाल के 3 लिख दिया। तो अब यहाँ पे ये स्ट्रक्चर जो है ये मुकम्मल हो गया कि अगर O2 की वैल्यू, और O2 में क्या चीज़ें हैं, हमारे पास इनकम की वैल्यूज़ मौजूद है। अगर O2 की वैल्यूज़ 20 से कम है तो हर उस जगह पे 1 लिखा जाए। अगर उसकी वैल्यू 60 से कम है, 20 से ज़्यादा और 60 से कम है तो वहाँ पे 2 लिखा जाए। और अगर उसकी वैल्यू 60 से ऑनवर्ड है, यानी जितनी भी मैक्सिमम वैल्यूज़ तक हैं, उन सब की जगह 3 लिखा जाए। तो इस तरीके से मैंने एक नया वेरिएबल डेवलप किया। एक और चीज़ जो आपने बहुत गौरतलब है यहाँ पे देखनी है कि नंबर ऑफ़ ब्रैकेट्स जो यहाँ पे यूज़ करनी है वो कितनी करनी है। यहाँ पे मैंने 3 ब्रैकेट्स ओपन की थी, तो एंड के ऊपर आके मैंने तीनों ब्रैकेट क्लोज़ कर दी। अगर आप ये तीनों ब्रैकेट क्लोज़ नहीं करेंगे या इसके लिखने में कुछ गलती कर देंगे तो गूगल शीट वो फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगी। तो इस तरीके से मैंने ये फंक्शन यहाँ पे परफॉर्म कर दिया। और देखें आप O2 की वैल्यू की जगह अब इसमें नया वेरिएबल की वैल्यू 2 आ गई। 2 क्यों आई? क्योंकि यहाँ पे O2 की वैल्यू, इनकम की वैल्यू, अगर आप उस कॉलम में जाके देखें तो वो 20 से ज़्यादा होगी। और इसी वैल्यू को हमने कॉपी किया और नीचे जितनी भी उसकी आखिरी वैल्यू है वहाँ तक। और आपको याद है कि यहाँ पे कितने रिस्पोंडेंट थे? ये वही फाइल है जो कि हम हर मरतबा यूज़ करते आए हैं। तो इसमें 5000 रिस्पोंडेंट थे। तो 5000 रिस्पोंडेंट तक हमने ये वैल्यूज़ वहाँ पे पेस्ट कर दी। और जो ही ये पेस्ट की तो हमारे पास एक नया वेरिएबल बन गया जो अब क्वांटिटेटिव नहीं है, वो कैटेगोरिकल है। कैटेगोरिकल क्यों है? कि उसकी सिर्फ 3 वैल्यूज़ हैं। हमने कोड रखे हुए हैं 1, 2 और 3। 1 हर उस वैल्यू के लिए जो 20 से कम है, 2 हर उस वैल्यू के लिए जो 21 और 60 के दरमियान में है, और 3 हर उस वैल्यू के लिए जो 60 से ऑनवर्ड है। अब हमारे लिए पिवटिंग करना बहुत आसान है, क्योंकि पिवटिंग की यही शर्त थी कि क्वांटिटेटिव वेरिएबल नहीं होना चाहिए बल्कि कैटेगोरिकल वेरिएबल होना चाहिए। अब हमने ये कैटेगोरिकल वेरिएबल डेवलप कर लिया है। तो अब पिवट टेबल कैसे बनाते हैं ये हमने लास्ट सेशन में सीख चुके हैं। इंसर्ट, और इंसर्ट में हमारे पास पिवट टेबल के नाम की कमांड मौजूद है। इस पिवट टेबल को क्लिक किया, बिल्कुल उसी तरीके से इसने आइडेंटिफाई किया कि कितने रोज़ और कितनी कॉलम है। न्यू शीट के नाम के हमने क्लिक किया, क्रिएट का बटन प्रेस किया। अब हमारे पास वही स्ट्रक्चर आ गया, रोज़ की वैल्यूज़, कॉलम वैल्यूज़, और यहाँ पे अब रोज़ में हम वही जो नया वेरिएबल क्रिएट किया है जो कि स्क्रीन के एंड के ऊपर है, इनकम अंडरस्कोर CT के नाम का, वो यहाँ पे आइडेंटिफाई कर देंगे। और जो ही हमने वहाँ पे आइडेंटिफाई किया, गूगल शीट ने इसको रिकग्नाइज़ कर लिया, सेंस कर लिया कि इसमें 3 कैटेगरीज़ हैं, 1, 2 और 3। और वैल्यूज़ में हम कुछ भी यहाँ पे रख सकते हैं, उसकी एजेस रख सकते हैं, या जो भी एनालिसिस हमने यहाँ पे करना है वो यहाँ पे किया जा सकता है। आई होप कि ये जो इफ़ की कमांड है ये आपको समझ आ गई होगी। ये टेक्निकल ज़रूर है लेकिन डिफ़िकल्ट नहीं है, डिफरेंट ज़रूर है, डिफ़िकल्ट नहीं है। तो इसको ज़रा ध्यान से करना पड़ता है कि इफ़ के आगे जो स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले हम उसकी क्राइटेरिया उसमें शिफ्ट करते हैं, और क्राइटेरिया शिफ्ट करने के बाद हम उसकी 2 कैटेगरीज़ होती हैं कि अगर वो क्राइटेरिया ठीक है तो वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए, और अगर वो क्राइटेरिया ठीक नहीं है तो उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो हमने वही चीज़ यहाँ पे यूज़ की। इफ़ के आगे मैंने क्राइटेरिया डेवलप किया कि अगर इनकम की वैल्यू 20 से कम है तो उसमें 1 रखते, और अगर वो 20 से कम नहीं है यानी क्राइटेरिया ठीक साबित नहीं हुआ तो फिर वो आगे शिफ्ट हो जाए। और आगे फिर एक और क्राइटेरिया है कि अगर वो 60 से कम है यानी 20 और 60 से कम है तो वो हमारे पास उसकी वैल्यू 2 रखते, और अगर वो ये क्राइटेरिया गलत साबित होता है तो उसकी जगह ऑटोमेटिकली 3 भी रखते। अच्छा, यही इफ़ स्टेटमेंट हम ज़्यादा बिगर वैल्यूज़ के लिए भी डेवलप कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसी शीट में एक वेरिएबल है बर्थ मंथ, और अगर आप इसको गौर से देखें तो इस बर्थ मंथ को
उन्होंने ABC में लिखा हुआ है, ये 1 2 3 में मौजूद नहीं है। बर्थ मंथ का जो वेरिएबल है वो ABC में मौजूद नहीं है, लेकिन अगर हम अपनी किसी क्यूरियोसिटी के लिए इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं 1 2 3 में, हम सबको पता है कि जनवरी 1 का कोड इस्तेमाल करेगा, फरवरी 2 का कोड इस्तेमाल करेगा एंड देन सो ऑन। तो हम बड़ी आसानी के साथ इसी इफ़ स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए हम 1 2 3 इसमें डेवलप कर लेंगे। और यहाँ पे ये जो आपके साथ शीट आपको डाउनलोड एरिया में अवेलेबल है कस्टमर डीबेस के नाम की, उसका जो सेकंड लास्ट कॉलम है उसमें ये वेरिएबल बना हुआ आपको मिल भी जाएगा, जिसमें मैंने वही इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करते हुए इसको कन्वर्ट किया हुआ है। उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। जी, तो आज के सेशन में हमने देखा कि किस तरीके से एक क्वांटिटेटिव वेरिएबल को हम कन्वर्ट करते हैं कैटेगोरिकल वेरिएबल में, और ये स्टेप बहुत ज़रूरी हो जाता है उन तमाम सिचुएशंस के लिए कि जब हम एक क्वांटिटेटिव वेरिएबल को की मदद से एक पिवटिंग डेवलप करना चाहते हैं। उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी।